ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल करती हूँ मैं सादिया खान। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि अब मैं आपको एक खास एनजीओ से मिलवाऊंगी जो लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। एनजीओ का नाम है मित्र एक साझा प्रयास। आइए देखते हैं इस एनजीओ की कार्यकर्तगी क्या क्या है और वो कहाँ कहाँ लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। मित्र एक साझा प्रयास एक ऐसा गैर सरकारी इदारा है जो गरीब और पसमानदा तबके के फलाहो बहबूद के लिए काम करता है। यह इदारा 2008 में वजूद में आया और तभी से हिंदुस्तान के कई सूबों में अपनी खदमात अंजाम देता आ रहा है। मित्र एक साझा प्रयास 2008 में रजिस्टर्ड हुई थी। ये संस्था नेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड है जो मतलब ऑल ओवर इंडिया काम करती है। हम लोग एजुकेशन, हेल्थ और वृक्षारोपण के लिए काम कर रहे हैं। अभी ज़रूरत इसलिए लगी कि अधिकांश गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हैं वो गरीब तबके तक पहुंचती ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा प्रयास है जिसमें सारे लोग यंग लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, कि सारी स्कीम्स का जिन लोगों तक स्कीम बनी है उनके लिए प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। तालीम हासिल करना हर हिंदुस्तानी का बुनियादी हक है, लेकिन आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस बुनियादी हक से महरूम हैं। मित्र एक साझा प्रयास इन लोगों को इस बुनियादी हक को दिलाने में गामजन है और इसीलिए अपने कई तालीमी प्रोग्राम चलाता है। एजुकेशन में हम लोग करें कि जो बच्चे स्कूल ही नहीं जाते हैं, तो हम लोगों का प्रयास सबसे पहले ये है कि वो बच्चे स्कूल जाएं, उन्हें आदत डाली जाए कि वो स्कूल जाएं, फिर उनके बेनिफिट्स बताए जाए उनकी फैमिली को। क्योंकि अधिकांश लोग अपने बच्चों को एजुकेट करना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो मतलब पैसे के चक्कर में कि वो पहले ही मतलब जैसे वो संभालते हैं कि उन्हें मतलब काम के लिए भेज देना। तो हम लोगों का प्रयास है कि जैसे वो दिन में अगर कमाई भी कर रहे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, तो हम इवनिंग क्लासेज देते हैं। ठीक है, कि इवनिंग में 1 घंटे के लिए आप अपने बच्चों को भेजिए जिसमें हम उन्हें स्कूल जाने की आदत डालें। एजुकेशन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं, वो उन सब लोगों को बताएं और एजुकेट करें। उसके बाद हम लोग 2-3 साल पढ़ाने के बाद उनका गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन कराते हैं। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को स्कूल तक लाना। यह गैर सरकारी इदारा कई इलाकों में हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स चलाता है ताकि इन इलाकों में रहने वाले सभी गरीब लोग सेहतयाब रह सकें। इसी के बाइस यह इदारा इन लोगों को नेचुरोपैथी की तालीम दे रहा है। हेल्थ में हम लोगों का है कि गरीब आदमी मतलब एलोपैथी तो अफोर्ड कर नहीं सकता। ठीक है, तो उससे सस्ती पद्धति पे ले जाना। ठीक है, जैसे नेचुरोपैथी है, यूनानी है, आयुर्वेद है, योग है, इसके ऊपर हम लोग उन्हें कुछ लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, कुछ कोर्स करा रहे हैं हम लोग, सर्टिफिकेट कोर्स अपने एनजीओ कोर्स पे। मित्र एक साझा प्रयास सर्टिफिकेट कोर्स करा रहा है कि योग के ऊपर है, इसमें नेचुरोपैथी है, जिससे कि आदमी बीमार ही ना पड़े। ठीक है, क्योंकि हर आदमी महंगी चिकित्सा पद्धति अफोर्ड नहीं कर सकता। मित्र एक साझा प्रयास दिल्ली के अलावा और कई सूबों में काम कर रहा है। यह इदारा जहां एक तरफ लोगों को तालीम मुहैया कराता है, वहीं हेल्थ एजुकेशन, लीगल काउंसलिंग और ख्वातीन के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत सिलाई कढ़ाई, बुनाई और कई दीगर प्रोग्राम चलाता है। हम लोग अभी 3 स्टेट में काम कर रहे हैं, जिसमें हरियाणा बहादुरगढ़, बिहार पटना और यूपी में बिजनौर और दिल्ली में काम कर रहे हैं। यह गैर सरकारी इदारा बच्चों की तालीम को लेकर ज्यादा फिक्रमंद है। इसी के बायस यह इदारा बच्चों की तालीम की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है और अभी तक सैकड़ों बच्चों को मेन स्ट्रीम में ला चुका है। हम लोगों को एजुकेशन में ये है कि 2 साल हम लोगों ने बच्चों को एजुकेट किया। उसके बाद उन लोगों को हमने करीबन 100 बच्चों के करीब हम लोगों ने एडमिशन करा है गवर्नमेंट स्कूल में। ठीक है, और वो सारे लोग बच्चे अभी पढ़ने स्कूल प्रॉपरली जा रहे हैं। बीच बीच में हम लोग चेक करते हैं कि वो लोग स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। अगर कुछ लोग ड्रॉप करते हैं तो वो क्यों ड्रॉप करके उनकी प्रॉब्लम सुन के, अगर फाइनेंशियल दिक्कत है कुछ तो उनकी वो प्रॉब्लम दूर करना, बच्चों को ड्रेसेस देना, बुक्स देना, तो ये हम लोग चला रहे हैं। बिजनौर में हमने काफ़ी लोगों को एजुकेट किया है अभी। ठीक है, बहादुरगढ़ में हम लोगों का सेंटर काफ़ी सक्सेसफुली चल रहा है, इसमें हमने काफ़ी लोगों बच्चों को एजुकेट किया है। इस गैर सरकारी इदारे के मुस्तकबिल की बात करें तो यह इदारा खासकर ख्वातीन के फलाहों बहबूद के लिए काम करना चाहता है और उन्हें खुद कफील बनाना चाहता है। हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं के लिए बेसिकली हम लोग काम करना चाहते हैं। फ्यूचर प्लान जो है महिलाओं के लिए, कि महिलाओं की हेल्थ के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि महिला घर का सब लोगों का ख्याल रखती है, लेकिन उसका ख्याल बेसिकली नहीं रखा है, तो वो अपनी हेल्थ को इग्नोर करती जाती है हमेशा। ठीक है, बाकी सब लोग स्वस्थ हैं, लेकिन घर की जो मेन लेडी है वो भी स्वस्थ हो, तो उसके लिए हम लोगों ने काउंसलिंग सेंटर खोले हुए हैं अपने, जिसमें हम लोग जाके उन्हें बताते हैं कि महिलाओं की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए।
क्योंकि ज़्यादा इग्नोर करते करते उनकी प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि महिला ही है जो पूरे परिवार को चलाती है। बेसिक तो सब लोग वहीं पे डिपेंडेंट हैं। यह इदारा समाज को एक पैगाम देना चाहता है। जी सलाम मित्र एक साझा प्रयास के जज्बे को सलाम करता है और हमारी नेक ख्वाहिशात इस इदारे के साथ हैं। एजुकेशन सारी चीज़ों के रास्ता खोलती है, तो हम चाहते हैं कि हर बच्चा पढ़े, ठीक है, उससे उसका मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, उसकी फैमिली का डेवलपमेंट हो, हमारे देश का विकास हो। तो एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारी ऑल ओवर पर्सनालिटी डेवलप होती है, हमारे देश का विकास होता है, उसका इंडिविजुअल विकास होता है, उसकी फैमिली का विकास होता है। तो हमारा प्रयास है कि हर बच्चा एजुकेट हो। नाज़रीन, अभी आपने देखी मित्र एक साझा प्रयास की कारकर्दगी, जो दिल्ली में ही नहीं बल्कि दिल्ली से बाहर भी लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है। अब हम ऐसे लोगों को ढूंढकर इस एनजीओ का हाथ उनके हाथ में देते हैं जिनको सचमुच मदद की जरूरत है। लेकिन ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।